अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के बारे में कि 22 दिसंबर से 28 दिसंबर तक का हफ्ता स्कॉर्पियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। स्कॉर्पियो आप लोग वो एनर्जी हैं जो सतह पर कम बोलती है मगर अंदर से सब कुछ देख रही होती है। अब वो लोग हैं जो खामोश रहकर हालात को पढ़ने, इंसानों के इरादों को समझने और वक्त आने पर फैसला कुनवार करने की सलाहियत रखते हैं। आपका रूलिंग प्लेनेट मार्स और जदीद एस्ट्रोलॉजी में प्लूटो है, ताकत, तब्दीली, खात्मे और नए जन्म का सियारा। इसलिए स्कॉर्पियो अफराद के लिए ज़िंदगी कभी भी हल्की नहीं होती। या तो सब कुछ बहुत गहरा होता है या बिल्कुल होता ही नहीं। अगर बात करें प्लैनेटरी पोजीशन के हवाले से तो वर्गो इस वीक में प्लैनेट्स की पोजीशन आपकी सोच, फैसले और किस्मत के पलटने का पैगाम लेकर आई है। सन आपके तीसरे घर में मौजूद है जो ज़हन, गुफ्तगू, फैसलों और रोज़मर्रा राब्तों को नुमायाँ करता है। सैटर्न 5वें घर में रहते हुए जज्बात, मोहब्बत, औलाद और तख्लीकी सलाहियतों में संजीदगी और इम्तिहान लाएगा। जुपिटर 8वें घर में मौजूद होकर गहरे माली, नफसियाती और तकदीरी मामलात को एक्टिव करेगा, जबकि मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन आपकी सोच को वाज़े और फैसलों को मजबूत बनाएगी। वीनस दूसरे घर में आपके माली मामलात और ख़ुद एतमादी को सहारा देगा, जबकि मार्स 10वें घर में रहते हुए आपके कैरियर और इज़्ज़त के मामलात में शदीद जज्बा और बेचैनी पैदा कर सकता है। ये सब प्लैनेट मिलकर एक ऐसा वीक बनाने आए हैं जहां खामोशी में ताकत और दुरुस्त वक्त पर कदम उठाना सबसे अहम रहेगा। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो स्कॉर्पियो कैरियर के हवाले से ये वीक इंतहाई फ़ैसला कुन साबित हो सकता है। आप लोग महसूस करेंगे कि आपके अंदर आग सी लगी हुई है, कुछ बदलने की, कुछ साबित करने की। मार्स का 10वें घर में होना बता रहा है कि या तो आप अपनी मेहनत से नुमायाँ होंगे या फिर किसी टकराव का सामना करना पड़ सकता है। सैटर्न आपसे कह रहा है कि ताकत दिखाने से पहले हिकमत दिखाएं। अगर आपने जज्बात पर काबू रखा तो यही वीक आपको इज़्ज़त, इख्तियार या बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। मुलाजमत करने वाले स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक ज़हनी दबाव के साथ साथ आगे बढ़ने के चांसेस लेकर आया है। पुराने मामलात जिन पर खामोशी छाई हुई थी अब दोबारा मौजू बन सकते हैं। मरकरी की डायरेक्ट पोजीशन से अगर आपने सच और दलील के साथ बात की तो आपका मौक़िफ़ हर तरफ सराहा जाएगा और माना जाएगा, लेकिन इस वीक में गुस्से में आकर जवाब देना या अना की बुनियाद पर फैसला करना स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए इस वीक में खामोशी से काम लेना ही बेहतरीन है। बिजनेस करने वाले स्कॉर्पियो अफराद के लिए ये वीक ताकत और ख़तरा दोनों ही लेकर आया है। मुश्तरी 8वें घर में बैठकर मुश्तरका सरमाया, पार्टनरशिप और खुफिया मामलात को एक्टिव करेगा। ये वीक सरमायाकारी, इंश्योरेंस, विरासत या शराकत दारी में फ़ायदा देता नज़र आता है, मगर शर्त यह है कि हर चीज़ साफ़ सुथरी और शफाफ हो। कोई भी राज या अधूरा मुआहदा बाद में स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अगर बात करें आप लोगों के फाइनेंस के हवाले से तो माली मामलात में ये वीक कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आया है। वीनस की मौजूदगी आमदन और ख़ुद एतमादी को सहारा देगी, जबकि मुश्तरी किसी अचानक फ़ायदे या पुरानी रकम की वापसी की उम्मीद भी दिला रहा है। लेकिन साथ साथ स्टार्स की पोजीशन आपसे कह रही है कि लालच या जज्बाती फ़ैसला माली दबाव पैदा कर सकता है। इसलिए इस वीक में स्कॉर्पियो पैसे संभाल कर चलाने में ही बरकत है। प्रॉपर्टी और जायदाद के मामलात में कोई पोशीदा बात सामने आ सकती है। कोई पुराना डॉक्यूमेंट, कोई पुराना कानूनी मसला या ख़ानदानी मामले पर दोबारा से मसाइल खड़े हो सकते हैं। ये वीक तहकीक, तस्दीक और कानूनी मशवरे के लिए स्कॉर्पियो बेहतरीन है। हतमी फ़ैसला करने से पहले हर पहलू को अच्छी तरह ज़रूर समझें और ज़रूर जानें। अगर बात करें स्कॉर्पियो की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक स्कॉर्पियो के लिए इंतहाई जज्बाती और गहरा साबित हो सकता है। सैटर्न 5वें घर में रहते हुए आपके रिश्ते के मुतल्लिक आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रिश्ता वाकई मजबूत है या सिर्फ आपकी आदत। कुछ रिश्ते इस वीक में आजमाइश से गुजरेंगे, कुछ मज़ीद मजबूत होंगे और कुछ खामोशी से ख़त्म होने का इशारा देंगे। याद रखें स्कॉर्पियो, जो टूटता है वो आपको कमज़ोर नहीं बल्कि अगले मरहले के लिए तैयार करता है।
شادی شدہ اسکارپیو افراد کے لیے یہ ویک سچائی اور برداشت مانگتا ہے۔ دبی ہوئی باتیں اگر کبھی بھی آپ نے کہی تھیں تو وہ غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہیں۔ آپ کے جیون ساتھی کو آپ کی پرانی باتیں جن کو انہوں نے شاید آپ کے سامنے اگنور کر دیا تھا، لیکن ان باتوں نے ان کے دل پر گہرے زخم کیے ہیں اور آج بھی انہیں وہ باتیں یاد ہیں، اور وہ باتیں آپ دونوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں، کچھ اختلاف پیدا کر سکتی ہیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کوئی گہرا کرمک یا تقدیری تعلق سامنے آ سکتا ہے، مگر اسکارپیو کوشش کیجیے گا کہ کسی بھی رشتے میں جانے سے پہلے جلد بازی نہ کریں۔ ہر رشتہ وقت مانگتا ہے، اپنی کمپیٹیبلٹی ضرور چیک کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنے کا انتظار کریں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویک اندرونی تھکن اور ذہنی دباؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ نیند کی کمی، غصہ اور مسلسل سوچ آپ کی انرجی پہ نیگیٹو امپیکٹ ڈال سکتی ہے۔ اگر آپ خود اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ سکتے تو کوشش کریں کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ وہ آپ کی ہیلتھ کا خیال کریں۔ اس ویک میں پراپر ڈائٹ، پراپر آرام، صبح و شام کی واک، پانی کا زیادہ استعمال اور تعلق کی رب کے ساتھ مضبوطی ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بہت سپورٹ کرے گی۔ اگر بات کریں اسکارپیو اسٹوڈنٹس کے لیے تو اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک گہری توجہ اور فوکس کا ہے۔ مشتری تحقیق، سائنس، میڈیکل، نفسیات یا خفیہ علوم سے جڑے اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر مددگار رہے گا۔ اگر دل لگا کر پڑھیں تو یہ ویک مستقبل کی بڑی کامیابیوں کی بنیاد اسکارپیو بن سکتا ہے۔ اگر بات کریں اسم اعظم آف دی ویک کی تو اس ویک میں اسکارپیو آپ لوگوں کے لیے یا قادر پڑھنا آپ کی روحانی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ ہر روز نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ یا قادر ضرور پڑھیے گا۔ اس سے آپ کے اندر کا خوف ختم ہوگا، آپ کے حوصلے بلند ہوں گے اور فیصلوں میں آپ لوگوں کو طاقت محسوس ہوگی۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے طاقت، تبدیلی اور اندرونی بیداری کا ہے۔ یہ وقت ہے کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی بجائے صحیح وقت کا انتظار کریں۔ یاد رکھیں اسکارپیو، آپ کی خاموشی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے اور یہ ہفتہ آپ کو اگلے مرحلے پر لے جانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ اوورآل سٹارز کی پوزیشن آپ کے لیے کافی بہترین ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی کو اسکارپیو بہترین نہیں کر پا رہے یا آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے یا سٹارز کی اتنی پازیٹیو پوزیشن کے باوجود بھی آپ پازیٹیوٹی حاصل نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔